क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे द फादर्स एज इज 6 टाइम्स ही सन्स एज, ठीक है। 4 years hence the age of the father will be 4 times his son, the present ages in year of the son and the father are respectively। यहाँ तो हम ये सॉल्व कर ले रहे हैं। जिन बच्चों को इसके कॉन्सेप्ट नहीं आते बच्चों, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाइए, वहाँ ना मैंने पूरा एजेस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है। तो वहाँ आपको मिल जाएगा और आप एक्सपर्ट हो जाओगे, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ हमने क्या किया, टेबल बनाया है, एक ये फादर है और ये क्या है, सन है, ठीक। और यहाँ हम क्या लिखते थे, प्रेजेंट एज, ठीक है। और ऐसे करके कॉलम बनाते थे और यहाँ पे क्या लिखते थे, पास्ट एज, और यहाँ क्या, फ्यूचर एज, मतलब जो भी भविष्य में उसका होगा एज। अब देखो वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है कि द फादर एज इज 6 टाइम्स। और एक काम और कर लेते हैं, पता है, अभी आज के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि सपोज फादर का एज कितना है, x ईयर्स, ठीक है। ये एजेस किस में चल रही हैं, ईयर्स में। एज किस में चल रही है, ईयर्स में। और सन की भी एज किस में चल रही है, ईयर्स में। तो आपने प्रेजेंट एज फादर की कितनी अज्यूम करी, x, और सन की कितनी अज्यूम करी, y। कोई डाउट है, बताओ। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कंडीशन क्या कह रहा है, क्या फादर की एज आज हमने प्रेजेंट एज मानी x ईयर्स और सन की y ईयर्स। कह रहा है द फादर एज इज 6 टाइम्स हिज सन। ये किसकी बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है ना। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फादर की जो प्रेजेंट एज है, यानी कि x इज इक्वल्स टू वो 6 टाइम्स है किसका, सन के एज का, यानी कि x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 6y। ये एक रिलेशन हमको मिल गया। कोई डाउट है, आगे बढ़ो। कह रहा 4 year हेंस, जैसे ही ऐसा बोले 4 year हेंस या 4 years अगो, अगर बोले 4 years अगो तो कहाँ चले जाओगे, पास्ट में। और 4 year हेंस बोले तो फ्यूचर में चले जाओगे, ठीक है। अब 4 year हेंस, जैसे मान लो आज तुम हो 16 साल के, ठीक है, तो 4 साल के बाद तुम कितने होगे, 16 + 4 के हो जाओगे ना, 20 के, ठीक है। तो फादर अगर आज कितने का है, x ईयर्स का, तो फ्यूचर मतलब व्हाट, फ्यूचर मतलब 4 year हेंस, फ्यूचर मतलब 4 years हेंस, मतलब आज से 4 साल के बाद। बताओ फादर कितने का हो जाएगा, x + 4 years का, और सन कितने का हो जाएगा, y + 4 years का। कोई डाउट है, अब पढ़िए। 4 year हेंस, 4 साल के बाद क्या होता है, द एज ऑफ द फादर विल बी, ध्यान दें प्लीज, द एज ऑफ द फादर विल बी। कौन सी एज उठाओगे, कहाँ बात कर रहे हैं, भविष्य में बात कर रहे हैं कि फादर की एज होगी, ऐसा कुछ कह रहा है। तो आप प्रेजेंट वाली एज से रिलेशन नहीं बताओगे, आप किससे बताओगे, फ्यूचर वाली से। तो अब फ्यूचर में फादर की एज क्या है, x + 4। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ध्यान से चेक करिए, ये क्या है, फादर एज विल बी का मतलब इक्वल टू फादर एज विल बी 4 टाइम्स, यानी कि 4 टाइम्स का मतलब इनटू ही सन्स एज। तो सन की कौन सी एज लेंगे, 4 साल के बाद वाली ही लेंगे, यानी कि 4 × y + 4। कोई डाउट है, बताओ। हाँ, 4 साल के बाद उसके पापा की जो एज होगी, इट विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द बेटे की एज। तो यहाँ हम किसको फिल करेंगे, उसके बेटे की एज को, ठीक है ना। अब यहाँ सॉल्व करते हैं, तो x + 4 इज इक्वल्स टू 4 × y क्या होता है, 4y + 4 4 × 16, ठीक है। ध्यान से चेक करिए, x की वैल्यू कितनी है, 6y। ले जाके अगर हम यहाँ रख दें, ये इक्वेशन सेकंड बनी है सपोज, और इसमें हमने x की जगह कितना रख दिया, 6y, रखो x की जगह। तो 6y + 4 इज इक्वल्स टू 4y और +16, ठीक है। 4y लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, बताओ, 6y - 4y इज इक्वल्स टू, और ध्यान दे राइट में क्या था, 16, राइट में क्या था, 16, और ये वाले 4 को भी राइट में भेज दो तो क्या हो जाएगा, -4, 16 - 4 क्या होता है, 12, 6y - 4y क्या होता है, 2y, 2 से उधर डिवाइड लगा दो तो y = 12 / 2, 6, y = 6 आ जाएगा। यानी कि बेटे की प्रेजेंट एज क्या है, 6 ईयर्स। बेटे की प्रेजेंट एज, y की वैल्यू क्या है, प्रेजेंट एज 6 ईयर्स है बेटे की। और पापा की क्या हो जाएगी, पापा की x इज इक्वल्स टू 6 × y की वैल्यू 6 है, 6 6 जा 36, तो पापा की उसकी एज हो जाएगी 36 ईयर्स, प्रेजेंट एज, ध्यान दें प्लीज, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 36 ईयर्स। अब जिस स्टाइल में उन्होंने क्वेश्चन पूछा है आपको उस स्टाइल में जवाब देना है एग्जाम में, ये बड़ा अच्छी बात है, ध्यान से चेक करो। कह रहा है कि द प्रेजेंट एजेस ऑफ द सन को उसने पहले मांगा है और फादर को बाद में, ठीक है। तो द प्रेजेंट एजेस ऑफ सन एंड फादर आर रेस्पेक्टिवली, तो सन की हम पहले लिखेंगे, और कौन सी एज, प्रेजेंट एज। तो सन की प्रेजेंट एज कितनी है, 6, और फादर की कितनी है, 36 ईयर्स। तो 6,36 आ रहा है कहीं ऑप्शन में, 6,36 पे हम टिक लगा देंगे, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन।